में जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, जो एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छा कैरियर देना चाहते हैं। तो इस हेडिंग को आप देखिए, आपका बच्चा किस क्षेत्र में सफलता ज्यादा प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा, टीचर बनेगा, किस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, इसको कैसे हम जान सकते हैं। कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि भारत में हर साल 12,000 से भी ज्यादा बच्चे केवल पढ़ाई का जो प्रेशर है उसके कारण से सुसाइड कर रहे हैं, और पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। कई जगह जो पेरेंट्स नैरो माइंडेड है, बच्चों को समझ नहीं पा रहे, उनका बच्चे का इंटरेस्ट कोई और चीज का पढ़ने का है, लेकिन माँ बाप अपनी इच्छा को उस बच्चे में पूरा करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कई एक आंकड़े हैं जिससे वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उस कारण से उनको कोई ऑप्शन नहीं, माता पिता का विरोध नहीं कर पाते और वो सुसाइड कमिट कर देते हैं। दूसरा, 1,000 से ज्यादा ऐसे छात्र प्रोफेशनल कोर्स में फेल हो रहे हैं। माँ बाप बड़ा मुश्किल से लोन लेकर पैसा देकर उनको एडमिशन करवा रहे हैं, लेकिन उस कोर्सेस में वैसा रिजल्ट्स बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का जो दिमाग है किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में वीक है। दूसरी चीज, आपका बच्चा कौन सा गॉड गिफ्ट लेकर आया है, उसको जानना जरूरी है। आज के जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत सारे सब एक्टिविटी में आगे हैं, लेकिन पढ़ाई का जब बारी आता है उसमें वो पीछे रह जाते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप पैसे तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं ना। कई जैसे बड़े सिटियों में पति पत्नी दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। तो बच्चा जो है आपका साथ चाहता है, आपका टाइम चाहता है, आपका पैसा नहीं चाहिए। फिल्मों में हम लोग कई बार देखते हैं, उसको बहुत सारे खिलौने दे देते हैं, उनके यहाँ का एक नौकर होता है, उनका ध्यान रखता है, लेकिन माँ बाप का टाइम उस बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो बच्चे को संस्कार तब मिलते हैं जब उसके साथ आप समय बिताते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा भी आपके साथ अटैच होना चाहता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, 5 या 6 महीने का होगा, वो बहुत छोटा रहता है, और आपके पड़ोसी के घर भी उतना ही छोटा बच्चा है। अगर वो झूले में रो रहा है, ठीक है, और आप उसको उठा लेंगे गोदी और अपने बच्चे को वहां छोड़ दीजिए, तो वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। कैसे? वो उसके जो तरंगे हैं उस चीज को महसूस करना शुरू कर देता है। वो बोलता नहीं है, लेकिन रोकर अपनी बात को व्यक्त करता है। तो इतने छोटे बच्चे को क्या कौन सिखाया ये सारी चीजें? वो पैदाइशी से ही उन चीजों को समझना शुरू कर दे। ईश्वर ने पहले से बच्चे को टैलेंटेड बनाकर भेजा है। दूसरा प्रॉब्लम माँ बाप का क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे ग्रेड्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है? बच्चे पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे, लेकिन अन्य कोई कार्य में हिस्सा लेने के लिए, कोई डांस प्रोग्राम है, कोई पेंटिंग का कंपटीशन है, उसमें वो हिस्सा नहीं लेते हैं। तो कई माँ बाप कहते हैं कि जो हमारा बच्चा छोटा था ना, वो बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वो बिगड़ गया, पढ़ नहीं रहा, आजकल ध्यान नहीं देता है, ये शिकायत रहती है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार तो बहुत अच्छा रहता है, हम बहुत अच्छा पॉजिटिव उनके लिए बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्चे से हमको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और जो अभी का मेन समस्या है, माता पिता अपने बच्चों को कोई चीज को समझाते हैं कि ये बेटा ये मत करो, तो वो नहीं सुनते हैं, और कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा अभी ये नहीं लेना है, बहुत महंगी है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं। इसका रीजन आज माता पिता के और बच्चों के बीच में इतना अंतर क्यों है? सबसे पहला रीजन जनरेशन का गैप। अभी के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, और अभी के हिसाब से वो पैदा हुए। उस समय में ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना कोई इंटरनेट नहीं था। उस समय के माहौल में माता पिता जो बड़े हुए, उनका सोच विचार उसके हिसाब से थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा है। अभी के जो बच्चे बहुत एडवांस है, बहुत फास्ट वो चीज को कैप्चर कर रहे हैं। तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा, आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा, इसीलिए वो आपके बात को नहीं समझ पाते हैं। दूसरी चीज, अभी के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, शुरू से ही वो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें ऑपरेट कर रहे हैं। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, कहीं दोस्त क्या सीख जाते हैं, या कहीं पे घर में किसी के द्वारा सीख जाते हैं, देख देख कर वो लोग पकड़ लेते हैं, तुरंत कैच कर लेते हैं, उनको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती। और अभी के जो बच्चे हैं उनका लक्ष्य भी बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जब हम छोटे थे तो हमको पूछा जाता, बेटा आगे बढ़कर आप क्या बनना चाहेंगे, तो हम बोलते थे डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, वकील, यही सब कॉमन जवाब हमारे हुआ करते थे। लेकिन अभी के बच्चों का पूछेंगे एथिकल हैकर बनूंगा, तो बोलता है एस्ट्रोनॉट बनूंगा, है ना।
या चांद पर मैं जाकर वहां रिसर्च करना चाहता हूँ, उनके आंसर्स आप सुनोगे दंग रह जाओगे। तो जो लोग एजुकेशन फील्ड से हैं, जो पॉजिटिव चीजों को समझते हैं, वो उनकी बातों को समझ पाते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो एवरेज एजुकेशन में है, जो रूरल में से डेवलप होकर आए हैं, वो लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते। और बच्चे को लगता है कि माता पिता मेरे टैलेंट को समझ नहीं पा रहे, और माता पिता को लगता है बच्चा मेरा बात नहीं सुनता। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपस में थोड़ा सा तालमेल बैठाने की जरूरत है। वो बच्चा किस लेवल पे सोच पा रहा है उसको जानना जरूरी है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम प्रोजेक्टर के थ्रू देख रहे हैं, पहले तो ब्लैक बोर्ड में हम लिखते थे फिर समझाते थे, वो पुराना ट्रेडिशन हो गया। हर चीज बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। और आजकल के जो बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गया है, प्रश्न बहुत पूछते हैं। छोटा सा बच्चा भी है, हम तो टीचर के सामने मुंह खोलने से डरते थे। छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन के लिए बात करना था तो बड़ा डर लगता था। और अभी के छोटे बच्चे बिल्कुल डरते नहीं, कुछ भी बेधड़क होकर पूछते हैं। क्वेश्चंस बहुत रेज होते हैं। जब उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलता जाता है तो उनका नॉलेज लेवल बढ़ता है। लेकिन जहां क्वेश्चन आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो कई टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उनको डांट कर चुप कराते हैं। बहुत बात करते हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना। इनको नहीं पता तो ये नहीं बोले कि मैं कल पता करके बताऊंगा, लेकिन उसको डांट कर चुप करा दे। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का हो सकता था, आगे चलकर और कुछ कर सकता था, लेकिन वहीं पर उसको दबा दिया गया। घर में एक छोटा बच्चा रहता है, जब वो चलना सीखता है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलो, बेटा ऐसे नहीं वैसे बोलो, करते 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 वो सब कुछ सीख जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, बातचीत करना शुरू कर, चुप, बहुत बातें करता है। तो कंफ्यूज है, बचपन से मुझे ऐसे सिखाया गया, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलता है चुप। तो वो कंफ्यूज रहता है। तो उसका जो टैलेंट है हम उसको दबा देते हैं, और वो जितना टैलेंट दिखा सकता है वो दिखा नहीं पाता। और अभी का जो लिविंग स्टाइल है, रहन सहन, इसमें भी बहुत चेंजेस हो गए। हर आदमी का आज पहनावा ओढ़ावा चेंज हो गया। तो जो पुरानी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग उसी माहौल के हिसाब से अभी भी जी रहे। जब वो लोग नई चीजें देखते हैं और अपने आप को बदल नहीं पा रहे, तो उनके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाता है कि मैं इसके अनुसार नहीं बदल पा रहा। तो उसको छुपाने के लिए वो सामने वाले को प्रेशर देता है कि तुम बदलो, हमारे समय में ऐसा था। हर बार वो पास्ट में चले जाते हैं, वर्तमान में जी नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा बच्चे का और माता पिता के बीच में। और एजुकेशन, शिक्षा जो सिस्टम है, आजकल लैपटॉप में पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, हर चीज आजकल ऑनलाइन हो गया है। ऑफलाइन खत्म होता जा रहा है सीधा सीधा। तो जो पुराने मानसिकता वो लोग वही पुराना पद्धति में अभी भी सोच पा रहे हैं। अपडेट्स को बहुत तेजी से वो लोग डेवलप नहीं कर पा रहे। रोचक बात यह है कि नया पीढ़ी और पुराना पीढ़ी में जब लड़ाई होता है तो नया पीढ़ी ही जीत जाता है। जैसे कि पुराने समय में आपको रेलवे का टिकट बुक करना है तो काउंटर में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तब जाकर कहीं टिकट बुक होता था। आजकल मोबाइल में बटन दबाया तुरंत बुक हो गया। तो ये तेजी से बढ़ रहा है। इस चीज को समझना है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, दोनों के लिए। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा। परिवर्तन जब प्रकृति का नियम है तो हमको भी परिवर्तन लाना है। तेजी से नहीं होगा पर धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करना है। तो इसके लिए हम अपने आप को तैयार कैसे करें, ठीक है। जो इसका प्रोग्राम का हमारा लक्ष्य है, बच्चों के अंदर जो छुपी हुई टैलेंट है उसको डेवलप कर उसको एक स्टेज पर ले जाना, ये हमारा प्रोग्राम का मकसद है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे कि हर बच्चा जन्म से प्रतिभाशाली। आप अपने बच्चों को कभी भी कम ना आंकें। थॉमस एल्वा एडिसन मंद बुद्धि के थे, उनको स्कूल से भगा दिया गया कि और बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, इसको कल से स्कूल मत भेजना। तो उसको एक स्लिप लिख कर दिया गया और वो घर ले जाकर अपनी माता को देना भी भूल गया। इतना वो भुलक्कड़ व्यक्ति थे। दूसरे दिन फिर पहुंच गए स्कूल, अरे तुमको कल बोला था ना पर्चा मम्मी को दे देना, तो वो भी नहीं दे पाए। तो जब एक बार उसकी शर्ट गंदी हो गई और उसकी माँ जब शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी, उसमें से एक पर्चा मिला और उसको देखकर उसकी माता को बहुत तकलीफ हुआ, आंसू निकलने शुरू हो गए। तो उसके बेटे ने देखा माँ इसमें क्या लिखा है, तो उसने वहां पर झूठ बोला अपने बेटे से कि इसमें ऐसा लिखा है बेटा तुम बहुत बड़े जीनियस हो, तुम्हारे लायक यहाँ पर स्कूल नहीं है, तुम्हारे लायक ऐसे टीचर्स नहीं जो तुमको पढ़ा सके। ऐसा क्या, मैं इतना जीनियस हूँ, ऐसा उसने फील किया। और उसकी माँ ने घर पर ही उसको पढ़ाना शुरू किया जब तक उसकी माँ की मृत्यु नहीं हो गई थी। और जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो एडिसन सब सामान कुछ कुछ इधर से उधर कर रहे थे, उसी में एक पर्चा मिला। वही पर्चा जो बचपन में उसको स्कूल में दिया गया था, उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, ये स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। तब उसने तुरंत डायरी और पेन लिया, एडिसन जी ने अपने डायरी में लिखा, इस मंद बुद्धि के बच्चे को उसकी माँ ने जीनियस बना दिया।
और वो आगे चलकर बल्ब के आविष्कारक बने, वही मंदबुद्धि प्लांट। उसी प्रकार आपका बच्चा मंदबुद्धि नहीं है, आपके बच्चे में भी टैलेंट है, कुछ प्रोत्साहन के शब्द की आवश्यकता होता है। एक फूड ऑफ थॉट बहुत जरूरी है उसको डेवलप करवाने के लिए। और कुछ माता पिता जो है जाने और अनजाने में हमारे साथ भी होता है, कुछ गलत मान्यताएं हम अपने बच्चों में डाल देते हैं, जैसे कॉकरोच को देखकर डरना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, इस टाइप की कुछ चीजें जो मान्यताएं पुरानी है, ये सारे नेगेटिव चीज हम बचपन में जाने अनजाने में डाल देते हैं, वो परमानेंट वो जाता नहीं है। किसी को आग से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। तो ये डर कहाँ से है? कहीं ना कहीं हमने इंजेक्ट किया या उसने कहीं पर ऐसा चीजें देख लिया। तो ये चीजें हमको कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे में कोई भी चीज हम गुस्से में हम अपना आपा खो देते हैं, उस बच्चे के सामने ही लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर एक पेरेंट है किसी नशे का एडिक्ट है, सिगरेट पीते हैं, तो बच्चे के सामने अगर पीते हैं और कई तो माँ बाप बच्चे को बोलते हैं जा बेटा सिगरेट लेके, तो आप कैसे उससे अपेक्षा रख सकते हैं कि बच्चा नहीं करेगा? तो बच्चा वो नहीं करता जो आप बोलते हैं, बच्चा वही करता जो आप खुद करते हैं। अपने बच्चे की तुलना कभी भी दूसरे बच्चे से नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर जो आज क्रिकेटर है, महान क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, वो 10वीं भी पास नहीं है। अगर और पेरेंट होते तो उसको डांटते, 10वीं पास नहीं, क्या करेगा लाइफ में, पढ़ाई के बगैर तो नौकरी भी नहीं मिलेगा, क्या करेगा आगे जाके, इस टाइप से बातें बोल सकते थे। लेकिन सचिन के जो मदर फादर थे, उनके भाई थे, उनको काफी सपोर्ट किए, उसका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट था उसमें उसको सपोर्ट किया, उसको बैट खरीद के दिए, उसको बॉल खरीद के दिए और उसके लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ किए। और बाकी जो उसके फ्रेंड होंगे उस समय हो सकता है अच्छे मार्क्स लाए होंगे, लेकिन सचिन जैसा नाम कमा पाए क्या? नहीं कमा पाए। इसीलिए कभी भी आप अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के साथ कभी ना करें। नेक्स्ट, उनको अन्य कार्यों में हिस्सा लेने के लिए उनको प्रेरित करें, उत्साहित करें कि और दूसरे काम भी वो करें और उसमें उनको तारीफ करें। छोटा छोटा तारीफ आप करते रहेंगे तो उसका मनोबल बढ़ता है और वो बेहतर करने की कोशिश करता है। बच्चों के साथ साथ पढ़ने की आदत डालें। अगर आप उसको बोल रहे हैं बेटा होमवर्क करो, पढ़ाई करो, और आप बाजू में रिमोट चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे का मन भी टीवी की तरफ जाएगा। क्यों? मम्मी खाना बनाने के बाद खाली टाइम में क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। तो वो जब खाली टाइम होगा तो वो क्या करेगा? वो भी टीवी देखेगा। पापा आते हैं ड्यूटी से, रिलैक्स होने के लिए फिर टीवी चालू कर देते हैं, तो वो पढ़ाई करेगा कि आपके तरफ देखेगा? तो वो जो आप कर रहे हैं उसी चीज को वो भी फॉलो करता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को उनका टारगेट यानी लक्ष्य हासिल करने में उनका हेल्प करना। कुछ ऐसे लोगों की यहाँ पे फोटोज हैं, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, अब्राहम लिंकन, रजनीकांत, ए.आर. रहमान, सचिन तेंदुलकर और ये शाहरुख खान और लायन मेसी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल को देखा था। जैसे लिखा है धीरूभाई अंबानी के बारे में, एक समय में वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे। बिल गेट्स ने अपना जो है विश्वविद्यालय का पढ़ाई भी पूरा नहीं किया, और अब्राहम लिंकन जो थे एक टाइम में जूता सिलने का काम भी वो किए हैं। तो जितने भी सफल इंसान हुए हैं उनके पास्ट में आप जाकर देखेंगे काफी संघर्षपूर्ण रहा है उनका लाइफ। उससे उन्होंने सीखते 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 मन की शक्तियों को जाना और ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया। अब अपने बच्चे का रुचि देखिए, किस चीज में वो रुचि लेता है। म्यूजिक में रुचि लेता है, या बुक्स पढ़ने में रुचि लेता है, या कोई एक्टिंग में उसका रुचि है। आप ऑब्जर्व करेंगे अपने बच्चे में तो आपको ये चीजें पता चलने लगेगा। और बच्चे का टैलेंट क्या है, योग्यता क्या है, उसको भी आप जान सकते हैं उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से, वो सारी चीजों को देखकर आप जान सकते हैं। और ट्रेनिंग देने का सबका अपना अपना तरीका है। एक परिवार में मैं गया था, वहां पर एक बच्चा खाता नहीं, खाने के लिए जिद करते रहता। तो उसके पापा बड़े अच्छे थे, बेटा मैं 10 नंबर तक गिन रहा हूँ, आपको ये खाना फिनिश करना है, आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो कुछ ऐसा रिवार्ड रख दिया, तो वो आइसक्रीम के लालच में क्या कर रहा है, खाना खा लेते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग देने के टाइम अगर बच्चे का मूड सही नहीं है, कोई ऐसी चीज उसको बताइए कि ये करोगे आपको ये चीज मिलेगी। उसको मारना डांटना ये सही तरीका नहीं है। जितना हम प्यार से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो अच्छा बेहतर तरीका हो सकता है। और जब अपने बच्चे को कोई पॉकेट मनी देते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, जो कुछ भी, तो उससे आप हिसाब लीजिए कि आपने उस पैसे का कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया। इससे उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है कि मेरे पैसे का सही मुझे यूज करना है। उसके बाद जो पेरेंटिंग का हमारा मेन लक्ष्य क्या है, उसके अंदर बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा करना, किसी भी काम को नए नए तरीके से कैसे कर सकते हैं।
और दूसरा चीज उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है। वो जब छोटे छोटे काम करता है उसकी तारीफ करना है। जैसे मेहमान आए और एक बच्चा एक गिलास पानी लेकर आया तो उसको शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, एक शब्द बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, उस होटल वाले को बोलते हैं भैया बहुत अच्छा खाना बनाया, चाय बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा तारीफ कर देखिए, तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर किसी को क्या चाहिए, तारीफ चाहिए होता है। इंसान को दो ही व्यक्ति याद रहते हैं, एक जिसने उसकी बहुत बुराई की हो और दूसरा वो जिसकी बहुत तारीफ हुई हो। तो आपको डिसाइड करना है आप उसकी गुड लिस्ट में आना चाहते हैं कि बैड लिस्ट में। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी तारीफ करना जरूरी है। दूसरा, सच्चाई के बारे में बताइए। सच्चाई जब हम चलते हैं तो हमको अच्छा फील होता है। कभी हम गलत करते हैं तो देखिए आपस में हमारा माइंड जो एकदम निराश हो जाता है। झूठ बोलते समय सोचना पड़ता है। कोई अगर झूठ बोल रहा है उसको पकड़ने का सिंपल रास्ता बताओ आपको, उसके आंखों में देखिएगा, वो ऐसे 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 करके बात किया मतलब समझ आओ झूठ बोल रहे हैं, और वो सच बोल रहा हो तो आंख से आंख मिलाकर आपसे बात करेगा। तो सच्चाई उसको सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पब्लिक के बीच में बोलने का मौका दिया जाए। वो बहुत निडर होकर आसानी से अपनी बात को प्रस्तुत करता है। तो ऐसे बच्चे आगे चलकर लॉयर्स हो सकते हैं, राइटर्स बन सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। नेक्स्ट टैलेंट होता है नंबर स्मार्ट। किसी किसी को एक बार नंबर सुनते ही तुरंत याद हो जाता है। फोन नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, मकान का नंबर हो, नंबर्स को बहुत जल्दी याद करते हैं। ऐसे बच्चे का जो टैलेंट है वो आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में जा सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, लॉयर्स और जज भी बन सकते हैं। दूसरा जो टैलेंट है पिक्चर स्मार्ट। कई लोगों की मेमोरी जो होती है पिक्चोरियल मेमोरी को तुरंत कैच करते हैं। तो ऐसे लोग आगे चलकर फोटोग्राफी की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, या फिर आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हैं, जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं। और जो बच्चे रिदमिक स्मार्ट होते हैं, म्यूजिक, कोई गाना सुना एज इट इज उस टाइप से धुन को सुना देना, ठीक है, या टेबल बजाना, कोई डब्बे वगैरह को बजाते हैं, तो वो क्या म्यूजिक के प्रति उनका इंटरेस्ट है। तो ऐसे आगे चलकर बच्चे क्या बन सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक। उनका बॉडी एनर्जी इतना हाई होगा वो डांसर बन सकते हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, या फिर एथलीट्स, ठीक है, सेल्समैन का काम कर सकते हैं, एयर होस्टेस का काम कर सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता होता है। खेलने के लिए क्या चाहिए, स्टेमिना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को पूरे दिन भर खेलने के लिए दिया जाए मैदान में तो भी उसको थकान नहीं लगता, क्योंकि वो काइनेस्थेटिक लर्नर था और उसको उन्होंने बचपन में ही जान लिया, इसीलिए दिन रात वो उसी में लगे रहता था, उसको मजा आता था उस काम को करने में। तो ऐसी जिस बच्चे के अंदर ये टैलेंट होगा उसको उस काम में बोर नहीं लगेगा, उसको मजा आएगा उस चीज को करने में। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल या सोशल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग आगे चलकर ट्रेनर, कोच या एचआर प्रोफेशनल या सोशल वर्किंग में आगे जाते हैं, हेल्पिंग काम में, या नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग होते हैं मार्केटिंग फील्ड में, उस फील्ड में वो लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सनल। ये लोग बड़े सेल्फ टाइप के होते हैं, सेल्फ स्मार्ट, ज्यादा बातचीत करना इनको पसंद नहीं है, दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। ऐसे बच्चे आगे चलकर मोटिवेटर हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं उनके लिए। अब जो बच्चे नेचर स्मार्ट है, उनको हरियाली पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, जू में घूमना पसंद है, नेचर से वो लोग कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे लोग आगे चलकर डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, फार्मर्स बन सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। उस क्षेत्र में उनका रुचि है, उसी फील्ड में वो अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं। अब जो बच्चे एग्जिस्टनल इंटेलिजेंस होते हैं, जो स्पिरिचुअल स्मार्ट होते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, बाबा रामदेव, ठीक है, ये सारे लोग स्पिरिचुअल स्मार्ट थे। उनको आप क्रिकेट खिलाते तो शायद फेल हो जाते, या उनको एक्टिंग फील्ड में भेजते तो शायद फेल हो जाते। आज योग गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? बाबा रामदेव को। क्या उसके पहले किसी ने योग नहीं सिखाया था क्या? फिर उनका ही नाम क्यों आया? क्योंकि वो उनका यूनिक टैलेंट था। उस टैलेंट को उन्होंने जाना, और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, 5वीं पास है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आज 1500 करोड़ के मालिक हैं। कैसे? उनका इनर टैलेंट को उन्होंने जाना, उस एनर्जी को उन्होंने फील किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। कई जगह उन्होंने फ्री में योग के सेमिनार करना शुरू किया। धीरे 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 पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में अगर मनाया जा रहा है तो वो बाबा रामदेव को जाता है क्रेडिट, क्योंकि उनके अंदर वो यूनिक टैलेंट था। उसी प्रकार आपके बच्चे में भी एक ऐसा यूनिक टैलेंट हो सकता है जो दूसरे के पास ना हो। तो जल्दी जल्दी से हम 6 पॉइंट को जान लेंगे। आपके बच्चे में ये 6 पॉइंट हो सकते हैं।
जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपका बच्चा स्कूल में किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेता है और उसमें टीम को लीड कर रहा है और उसकी बातें लोग बड़े ध्यान से सुनते, कितना अच्छा बोल रहा है बच्चा, तो समझ जाइए उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। उसके प्रैक्टिस से वो टैलेंट उसका निखारा जा सकता है। दूसरा, फोकस एबिलिटी। अगर बच्चा अपने आप में चुपचाप रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि इसे घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, बाहर खेलने नहीं जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका टैलेंट है। उसको ध्यान से आप देखेंगे वो अपने काम में फोकस कर रहा है। तो ऐसे बच्चे आगे चलकर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको दूसरे जगह ढकेलेंगे तो वो प्रेशर महसूस करेगा। नेक्स्ट है म्यूजिक अटैचमेंट। मान लीजिए किसी संगीत को वो ध्यान से सुनता है और एज इट इज सेम टू सेम धुन निकालता है, या मुंह से सीटी बजाकर सेम गाने की कॉपी कर लेता है। तो ऐसे हरकतें जब वो करने लगे तो समझ आपका बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंट है, उसको म्यूजिक क्लास ज्वाइन कराइए, जो इंस्ट्रूमेंट वो सीखना चाहता है उसको आप कराइए, वो उस फील्ड में आगे बढ़ जाएगा। अगला जो टैलेंट है बैलेंसिंग पावर। हाथ और पैरों का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, आंखों के साथ आंख मिलाकर कॉम्बिनेशन करके कॉन्फिडेंटली बात करना सबके बस का बात नहीं है। अभी आप लोग बैठे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी एक को बुलाकर 2 मिनट कुछ बोलने बोले तो पसीना पसीना हो जाएगा ना, डरने लग जाएगा। क्यों? ये आसान बात नहीं होता है। तो जिसके अंदर वो टैलेंट होगा ना उसको डर नहीं लगेगा, वो खड़ा कर दो, कहीं भी खड़ा कर दो, वो बोलेगा। तो जो बैलेंसिंग पावर अगर आपके बच्चे में है तो आप उसको उस चीज में डेवलप कर सकते हैं, वो आगे जाके एक अच्छा ट्रेनर बन सकता है, डांसर या स्पोर्ट्समैन या कोई कोच भी बन सकता है। नेक्स्ट अपन आते हैं मैथमेटिकल इंटरेस्ट के बारे में। जैसे कोई पहेली हल करना, सुडोकू एक गेम होता है उसको हल कर रहा है, टेबल उसको तुरंत याद हो जाता है। ऐसे टाइप की चीजें जब आपका बच्चा कर रहा है तो समझिए वो इंजीनियर बन सकता है, एक आर्किटेक्ट बन सकता है। लास्ट आ जाता है क्रिएटिव माइंड। हर बच्चे में क्रिएटिव होता है। अगर कोई बच्चा दिन भर कंप्यूटर में टाइम बिता रहा है, ठीक है, समझ जाए वो आगे चलकर आईटी फील्ड में कैरियर बना सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, कॉलेज के टाइम में उन्होंने सोचा कि ऐसा सोशल वेबसाइट बनाओ जिससे फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर सके। 4 दोस्तों ने मिलकर ये आइडिया सुझाया तो 3 आदमी लोग तो नहीं बोल दिया, लेकिन जो मार्क जुकरबर्ग थे उन्होंने अपना इरादा नहीं छोड़ा और उस समय एक वेबसाइट बना दी। आज गूगल से भी बड़ी कंपनी हो गई है फेसबुक। आज इंस्टाग्राम फेसबुक का ही है, व्हाट्सएप को खरीद लिया फेसबुक ने और खुद उसका फेसबुक है। 3 कंपनियों का मालिक है मार्क जुकरबर्ग, करोड़ों अरबों मिलियन डॉलर्स में वो अर्निंग कर रहा है और एज बहुत ज्यादा नहीं है, 33-34 की एज है और सिंपल सा टी शर्ट और जीन्स में रहता है, बड़ा सिंपल बातचीत करता है। वो कहीं भी एसी रूम नहीं ढूंढता, कहाँ पर उसको टाइम मिले वहीं पर अपना वो काम कर लेता है। तो बिल्कुल सिंपल लाइफ वो लोग जीते हैं, लेकिन उनकी जो सक्सेस है वो बहुत बढ़िया है, आम आदमी सोच भी नहीं सकता ऐसी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे पावर्स किसके पास है? हमारे अंदर में ही है। तो फाइनली हम अपने वर्कशॉप के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से जो हम ट्रेनिंग सेमिनार्स कर रहे हैं हर जगह, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, रायपुर, कोरबा, चापा, ऐसे कई जगह में हमने प्रोग्राम किया। उसमें लगभग डेमो क्लासेस में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उसमें से चंद लोग ही वर्कशॉप में आते हैं, क्योंकि सक्सेस पाने वाले का जो रेशियो वो सिर्फ 4% है। 96% जो दुनिया में लोग हैं वो सिर्फ 4% पैसा कमा रहे हैं और 4% लोग जो है 96% पैसा को अपने हाथ में रखे हुए। तो ऐसा क्या चीज है उनके पास में जो हमारे पास नहीं है? वो लोग अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो लोग दिन रात जो है सीखते रहते हैं। हर गलती से वो लोग सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। प्रॉब्लम्स को वो प्रॉब्लम नहीं समझते, प्रॉब्लम को वो लोग सीढ़ी बनाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कब होगा? जब आप इस तरीके के वर्कशॉप्स को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करेंगे। जहां भी आपको, मेरा ही सेमिनार नहीं और भी लोग आते हैं, ट्रेनर, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है, आप जरूर उसमें जाइए। कहीं कहीं पर कोई फीस भी होता है, आप फीस पे करके भी जाइए, क्योंकि ये जो आपका ब्रेन है ना, इसमें आप खर्चा करेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत सीखने मिलेगा, क्योंकि बाहर चीजों में हमको ये चीजें सीखने नहीं मिलती। तो हमारा जो वर्कशॉप होता है पूरे फुल डे का, उसमें हम इन चीजों के ऊपर क्लासेस लेते हैं। हमारा अभी 24 तारीख कल की डेट में प्रोग्राम है, 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो उसका शेड्यूल होगा। इसमें हम सिखाते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, याददाश्त से कहानियों का संबंध क्या है, लंबे उत्तर और सिद्धांत या अध्याय को आप कैसे याद कर सकते हैं,
और तत्व और उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक मास, इन चीजों को आप कैसे याद रख सकते हैं, पीरियडिक टेबल कैसे याद रख सकते हैं, नक्शों को आप कैसे याद रख सकते हैं, और सीएस एवं लॉ के छात्रों के लिए एक स्पेशल टेक्निक है। इन चीजों को सीखने के बाद में स्टडी लाइफ में भी उनको काम आएगा, जो जॉब में है, बिजनेस में है, वो लोगों के भी ये चीजें काम आएगा। तो इसका हम लोग जो है वर्कशॉप का फीस अलग अलग सिटीज में अलग अलग रखते हैं। जैसे कि मुंबई में हम जब ये वर्कशॉप करते हैं इसका 6000 फीस होता है, कोलकाता में इसका 6000 है, नागपुर में जब हमने किया था 5000 उसका चार्ज था, रायपुर में भी किया था 5000। लेकिन हम आपके कांकेर में जब आए तो पहली बार इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पर आप जो है थोड़ा डिस्काउंट में इस प्रोग्राम को करिए। तो आप लोगों के लिए हमने पूरा लेस कर इस प्रोग्राम को मात्र 1500 में रखा है। 3000 हमने डिसाइड किया था, ये हॉल का खर्च और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उसमें भी हमने डिस्काउंट करके ओनली 1500 में हमने ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है, जिसमें आपको लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट है, शाम का टी एंड स्नैक्स है, और ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेगा, जिसको सीखने बाद आप लाइफ टाइम आप खुद सीखते हैं, सीखने के बाद औरों को भी आप सिखा सकते हैं। घर में भाई बहन है, वो लोग हैं, उनको भी आप एक बार सीख गए आप उस नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। जैसे अभी हमने 30 लिस्ट को याद किया, ठीक है, हम में से बहुत लोग बैठे थे जिसमें एक बच्चे ने बताया, आपने बताया ना 10 नंबर एकदम करेक्ट बता दिया, ठीक है, इस बच्चे ने भी लगभग 7-8 एकदम सही बताया, लेकिन सभी लोगों ने समान प्रोग्राम देखा, ठीक है, लेकिन एक या दो ही आगे क्यों निकल जाता है? तो उन्होंने अपने ब्रेन का उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप हमारे टेक्निक्स को सीख जाएंगे, जितने लोग सभी बैठे सबके सब उस लिस्ट को याद कर पाएंगे, क्योंकि पावर सबके पास समान है, लेकिन उसका यूज कैसे करते हमें नहीं पता। जैसे कार चलाना अगर हमको नहीं आता, उसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है, लेने के बाद आपको कार चलाने से डर नहीं लगेगा। तो हर चीज का एक ट्रेनिंग होता है, एक प्रशिक्षण होता है, उसको लेने के बाद में आपको वो काम आसान लगने लगता है। तो इस वर्कशॉप को अटेंड करना है तो आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। अभी आपके पास 1500 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मिनिमम अमाउंट 100 रुपए बुकिंग अमाउंट देकर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स इसमें है। पिछले 2 दिनों में काफी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो कुछ ही सीट हमारे पास बचे हैं, तो आप मिनिमम रजिस्ट्रेशन कराकर अपना सीट बुक कर सकते हैं। और जिस दिन भी आप प्रोग्राम में आएंगे, यानी 24 तारीख को, उस समय आप बाकी फी पे करके अपना किट ले सकते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ प्रोग्राम को आप अटेंड कर सकते हैं। और इन सारे टेक्निक्स को अभी जितना भी मैंने आपको बताया, मात्र 2 घंटे का बताया, उसमें हम डिटेल में बात करते हैं, कुछ ब्रेन के एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा, और आपके पर्सनल लाइफ में वो बहुत काम आएगा। और स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमने जिस बच्चों को अभी ट्रेनिंग दिया है वो लोग टॉपर बने हैं, और कई तो ऐसे हैं कि दिल्ली मुंबई में उनको फ्री सीट मिला, वहां से स्कॉलरशिप मिला मार्क्स अच्छे आने के कारण से। तो हर बच्चे में यूनिक टैलेंट है, उसको निखारने की जरूरत होता है। रास्ते में 2 पत्थर पड़े रहते हैं, उसको कोई नहीं देखता, लेकिन एक मूर्तिकार उस पत्थर को उठाता है और चेनी हथौड़ी लेकर उसको एक मूर्ति का आकार देता है। उसको मंदिर में जब जगह मिल जाता है तो वही पत्थर पूजने लगता है। तो दूसरा पत्थर बोलता है, यार तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, तेरे को तो आज लोग पूज रहे हैं, तेरे को माला चढ़ा रहे हैं, तेरे को पैसा चढ़ा रहे हैं। तो बेटा तकलीफ भी तो मैंने ही सहा था, छेनी हथौड़ी जो पड़ा था उससे मुझे बहुत तकलीफ हुआ, इसलिए आज मुझे पूजा जा रहा है। तो इसी प्रकार से जब टेक्निक आप सीखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको तकलीफ टाइप का लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका टैलेंट निखर के आएगा वो आप सबको बताएंगे जब, तो बहुत बढ़िया प्रभाव आपका पड़ता है। तो इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ये फोन नंबर है, आप इस पे फोन करके डिटेल्स और ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। आपका कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? इसके पहले ऐसा कोई प्रोग्राम आपने सुना था? क्या चीज आपको अच्छा लगा इस प्रोग्राम में? कन्वर्सेशन। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, किसी चीज का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे मिल सकते हैं पर्सनली, ठीक है। और इस नंबर पर आप कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। वहां पर सर रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हुए हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। नहीं तो आगे आने वाले समय में हम लोग और 2-3 महीने में फिर हो सकता है वापस आए, फिर फ्री प्रोग्राम में हम लोग का कंटिन्यू पूरे इंडिया में हम घूम कर ऐसे फ्री सेमिनार करते हैं। जितना हो सके हम फ्री में लोगों को ज्यादातर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वर्कशॉप होता है उसमें हम डिटेल में एक दूसरे को समझ पाते हैं और उनको अच्छी से अच्छी चीजें हम उनको सिखा पाते हैं। तो इस प्रोग्राम को पूरा ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।